हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मेरी चैनल द स्काई टैरो 1010 पर आप सभी लोगों को स्वागत है। तो आज का जो रीडिंग है वो है आप और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड, ये एक जनरल रीडिंग होगा। जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रख लीजिएगा। और इस रीडिंग मैरिड अनमैरिड नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए होंगे और इसमें सारी राशि ही मौजूद होंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो रीडिंग है वो है आप और आपके पार्टनर, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है, एक दूसरे के लिए करंट फीलिंग्स क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कार्ड को अच्छे से सफ़र कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कार्ड निकालते हैं हम। पहला कार्ड द मैजिशियन, उसके बाद 4 ऑफ कप, उसके बाद द सन, उसके बाद द हर्मिट, उसके बाद 10 ऑफ कप, उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद द मून, उसके बाद 9 ऑफ वैंड्स, उसके बाद 3 ऑफ कप, उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड। तो चलिए बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वैंड्स। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो रीडिंग है वो है आप और आपके पार्टनर, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है वो हम देखने की जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को पास से ही जानते हैं और किसी किसी के लिए आप दोनों की लव मैरिज है और किसी किसी के लिए आप दोनों की अरेंज मैरिज है। और ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे। तो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपके जो पार्टनर है, जिसके पहले मैं मैरिड लोगों के लिए वो बता रही हूँ, जो मैरिड है उसके आप और आपके पार्टनर के बीच कोई फैमिली को लेकर व कोई तीसरा इंसान को लेकर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था पास्ट में और आप दोनों का सेपरेशन हो गया और किसी किसी के लिए बातचीत बंद है। लेकिन आपके पार्टनर का जो फीलिंग्स है वो है आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स है, क्योंकि दी सन की एनर्जी है और क्योंकि उनके दिल में आपके लेकर बहुत प्यार है और आपको भी आपके पार्टनर को लेकर बहुत फीलिंग्स है आपके दिल में, लेकिन आप वो दिखाना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ। और अनमैरिड लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, किसी किसी के लिए नो कांटेक्ट है, किसी किसी के लिए बिल्कुल ही बातचीत नहीं है, किसी किसी के लिए पूरा ही ब्रेकअप हो गया है। तो सभी के लिए इस रीडिंग होगा। तो फ्रेंड, इस मैरिड और अनमैरिड लोगों दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, आप सुनते जाइए। तो फ्रेंड, आपके पार्टनर आपको सेपरेशन लेकर, आपसे ब्रेकअप कर कर, आपसे दूर होकर उसके दिल में अब कोई खुशी नहीं है, क्योंकि द मून की एनर्जी है। द मून की एनर्जी हमको ये बताती है आपके पार्टनर के दिल में
कोई खुशी नहीं है आपसे अलग होकर, क्योंकि आपके पार्टनर पास्ट में आपसे धोखा देकर आपको तो आपका थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्तों के बीच लाया था, और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी ने अपना काम कर दिया और आप दोनों को अलग कर दिया। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग होगा कि, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में वही वक्त आपको लेकर जो प्यार भरी फीलिंग्स था, उसमें थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के कान भरा था और आपसे ब्रेकअप कर दिया, आपसे लड़ाई झगड़ा करा दिया। लेकिन आपके पार्टनर और किसी किसी के लिए आपके पार्टनर खुद ही आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपसे झूठ बोला, आपसे धोखाधड़ी किया, चीटिंग किया, इसलिए आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट चल रहा है और किसी किसी के लिए सेपरेशन चल रहा है। तो तो गई पास्ट की एनर्जी, लेकिन इस प्रेजेंट में आपके पार्टनर की हार्मिट मूड चल रहा है। आपके पार्टनर लगातार यही सोच रहा है कैसे आपके पास वापस आया जाए और कैसे आप दोनों के रिश्ते को फिर से एक नई से स्टार्ट करना वो चाहता है, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में 9 ऑफ पेंटिकल पूरी तरफ से आप ही हो, क्योंकि आपका जो प्यार वो बिल्कुल सच्चा था। यही आपके पार्टनर को समझ आ गया आपसे ब्रेकअप लेने के बाद, आपसे सेपरेशन के बाद, नो कांटेक्ट के बाद, क्योंकि आप एक मैजिशियन जैसा हो। आप जिसी के साथ होंगे तो आप उसके जीवन में एक अलग करके खुशी मौजूद होता है। यही आपके पार्टनर का फीलिंग्स था। आपके पार्टनर वो अच्छे से समझ गया था जो आपके पार्टनर के दिल में जो आपने जो जगह बनाई है, वही जगह थर्ड पार्टी ने भले ही आप दोनों के बीच सेपरेशन ला दी, आप दोनों को अलग कर दी, लेकिन वो जगह थर्ड पार्टी ने नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अभी आपके पार्टनर के दिल पर पूरे छाई हुई हो। यही बात आपके पार्टनर को दिन रात परेशान कर रहा है कि आपसे क्यों उन्होंने बुरा बर्ताव किया। तो प्रेजेंट में उन्होंने आपके साथ एक नई रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, और आप दोनों आपके पार्टनर चाहती है आप दोनों फिर से एक होकर इस रिश्ते को स्टार्ट करें, और इस पास्ट की बातों में जो कुछ हुआ वो भूल जाना चाहते हैं। ये तो गई आपके पास्टन की फीलिंग्स, और आपका फीलिंग्स ये है आप भी पास्ट में आपके पास्टन के साथ बहुत अच्छी से दिल से इस रिश्ते को निभा रही थी, और किसी निभाना चाहते थे फ्यूचर में भी। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ जो संपर्क था, जो रिश्ता था, उसमें दरार डाल दी। उसमें उनकी एनर्जी बहुत अच्छे से उस रिश्ते को उन्होंने ख़राब कर दिया। लेकिन आप यही बातों को लेकर आपके दिल पर बहुत खेद पहुंचाया है, क्योंकि आपने पास्ट में जो प्यार भरी का जो रिश्ता, जो सम्मान आपके पार्टनर को दे रहा था, वही आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, क्योंकि आप एक ऐसी इंसान हो जिसके दिल में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप प्यार भी आपके पार्टनर से जितना करते हो उतना ही आप खुद के भी सेल्फ रिस्पेक्ट करना जानते हो। इसलिए आप आपके पार्टनर की बुरा बर्ताव, चीटिंग, धोखाधड़ी इस सब करने के बाद आप आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट हो गया हो। सेपरेशन के बाद आप खुद का ध्यान देना स्टार्ट कर दी हो, खुद में आप डूबी हुई हो, खुद का ग्रोथ किया, खुद में अच्छे से पैसा कमाने लगा हो, किसी अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हो। यही बात देखकर आपके पार्टनर के दिल पर बहुत दर्द
हो रहा है। उन्होंने जो आपके साथ गलत व्यवहार किया, इसको वो याद कर कर उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स उन्होंने हर वक्त ये सोच रहा है कि आपके साथ उन्होंने जो लड़ाई झगड़ा किया वो बहुत गलत किया, और आपसे फिर से एक मौका वो चाहती है, फिर से वो बात करना चाहती है। लेकिन आपके दिल में आपके पार्टनर को लेकर ही सेम फीलिंग्स है। फीलिंग्स आपके बिल्कुल भी कम नहीं हुई, लेकिन आप शो करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि आपका भी खुद एक लिमिट होगा। आपके पार्टनर हर लिमिट को क्रॉस कर दिया था, इसलिए आप खुद होकर आपके पार्टनर के पास नहीं जा रही हो। यही बात आपके पार्टनर को खा रही है। वो आपके ऊपर पूरा नज़र रख रहा हो, और आप भी आपके पार्टनर के ऊपर पूरा नज़र है, लेकिन आप किसी भी तरफ से उसको समझ नहीं देना चाहते हैं। आप आज भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं। आप चाहती है जो आपके पार्टनर खुद होकर, जो पास्ट में जो बातें हुआ था उसमें आपके पार्टनर खुद होकर आए और आपसे माफ़ी मांगे और इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करे। यही है आपके करंट फीलिंग, और आपके पार्टनर के दिल में भी सेम फीलिंग्स है, क्योंकि उन्होंने 10 ऑफ कप आपके साथ माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपसे एक नई रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जिस सन कार्ड जिस रीडिंग में आती है वो रीडिंग हार्ड वर्क ही पॉजिटिव हो जाती है। तो और मैजिशियन की कार्ड भी हमको ये बताती है जो आप दोनों के रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ है, वो मैजिशियन की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से एक रिश्ते में एक नई जर्नी स्टार्ट होगा, और आप दोनों अच्छे से अपने फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको आप यही चाहती है कि पार्टनर आपसे आकर सब कुछ बताए, सब कुछ दिल से इस रिश्ते को निभाए और आपसे माफ़ी मांगे। और आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं, आपसे पास वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आप दोनों का करंट फीलिंग्स, आप और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ये हम देख चुका है। तो फ्रेंड, ये था आप लोगों का रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद है ये तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।